नए साल का मौका है, तू रो क्यों रही है? अभी थोड़ी देर पहले तो तू बहुत मजे ले रही थी। नया साल आ गया है तो सोचा ब्रदर ब्याह को कुछ सामान दे आऊं। मछली पालन का ठेका आगे बढ़ेगा या नहीं, यह सब अब उन्हीं के हाथ में है। ब्याऊजी, अजीब बात है, कमरे की सारी लाइटें तो जल रही हैं। ब्याऊजी, तेरी ऐसी की तैसी। कौन है? बाहर कौन है? शोर मचाना बंद करो। ये कैसा शोर मचा रखा है? लगता है तुझे फिर से सबक सिखाना पड़ेगा। बचाओ मुझे। मुझे यहाँ पकड़ कर लाया गया है। प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैं आपको पैसे दे सकती हूँ। मेरे पास बहुत पैसा है। मुझे यहाँ पकड़ कर लाया गया है। प्लीज मुझे बचाइए। मैं आपको पैसे दे सकती हूँ। मेरे पास बहुत पैसा है। कमीने इंसान, तू किससे बात कर रहा है? लानत है। डिंग चांगशंग, तू नीचे आ। इस आधी रात को तू मेरे घर की दीवार फांद रहा है, मेरी खिड़की से झांक रहा है। तुझे क्या अपना अंत चाहिए? ब्रदर ब्याओ, मैंने सोचा कि नया साल आने वाला है तो आपके लिए कुछ तोहफे ले आऊं। मैंने अभी आपको आवाज दी थी पर आपने जवाब ही नहीं दिया। ये दिखावा बंद कर। बता, अभी तूने क्या देखा? नहीं 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 नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। अभी भी झूठ बोल रहा है। मेरी औरत की तरफ देखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मुझे पता है तू क्या सोच रहा है। ये सब उस मछली पालन तालाब के लिए है ना। मैं तुझे साफ बता देता हूँ, अगले साल की शुरुआत में मैं वह तालाब डाहू को दे दूंगा। तुझे कुछ नहीं मिलेगा। वह तालाब, उसके बिना तो मैं भूखा मर जाऊंगा। तू खत्म होता है तो हो जा, उससे मुझे क्या लेना देना। छेन ब्याऊजी, तू मेरा इंतजार करना, अभी यह बात खत्म नहीं हुई है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? अगर मैंने तुझे पकड़ लिया तो मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगा। डिंग चांगशेंग, तू वहीं खड़ा रहे और भागना मत। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रुक जा। डिंग चांगशेंग, मेरे लिए वहीं रुक। एक बार तुझे पकड़ लूं फिर देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। तू घटिया कहीं का, आवारा। ओ ऊंचे लड़के, आज तो तुझे सबक सिखा कर ही दम लूंगा। देखता हूं तू अब ये बात याद रखता है या नहीं। धिक्कार है तुम पर, छेन ब्याऊजी। तुम लोग इस तरह मुझे डरा रहे हो। एक दिन मैं जरूर बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। तुम लोग मेरा इंतजार करना। ओह, बहुत दर्द हो रहा है। आजकल लोग क्या क्या करते हैं। घर में मन नहीं भरता तो यहां बाहर चले आते हैं। वो औरत, क्या वो गांव के लाओ हुओ की पत्नी नहीं है? मेरे पति, तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं। इस साल मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदूंगी। धोखा दे रही है ये तो। बचाओ मुझे। इतना रोमांच पसंद है। मेरी जान जा रही है, जल्दी यार, मेरी मदद करो। बहुत शौक है। ए लड़के, जल्दी मुझे बचाओ। मेरा दम घुट रहा है। बचाओ मुझे। बचाओ। जल्दी मेरी मदद करो।
देख क्या रहे हो? जल्दी मदद करो मेरी, ये मुझ पर भारी पड़ रहा है। इस औरत की पसंद कैसी है? इतनी खूबसूरत होकर ऐसे आदमी के साथ। उसे क्या हुआ? मुझे लगता है तुम्हारी कार की खिड़कियां बंद थीं, इसीलिए दम घुट गया। ऐसे क्यों खड़े हो? जल्दी बचाओ इसे। चिंता मत करो, अभी सांस चल रही है, वो ठीक हो जाएगा। कोडापिंग। खुडापेंग, जिला अधिकारी का दामाद, खदान का बड़ा मालिक, उसे भी कोडापेंग कहते हैं। कोडापिंग। तो ये वही है। जल्दी होश में आओ। डापिंग। अब तो काम लग गया। जब ये दोनों बाहर गुलछर्रे उड़ा रहे थे, मैंने इन्हें देख लिया। क्या मैं अब बचूंगा? डापिंग। वो सिस्टर, चूंकि अब मिस्टर कू को होश आ गया है, तो मुझे कुछ काम है। मैं अब चलता हूं। ए लड़के, जल्दी जाने की जरूरत नहीं है। तुम किस गांव के हो? छोटा मछली गांव का। ये बताओ, आधी रात को सोते क्यों नहीं? पहाड़ों पर क्या भटक रहे हो? मेरा मछली का तालाब खत्म हो गया, जीने का कोई रास्ता नहीं बचा। आज की यह जो बात है, अगर आप इसे किसी को नहीं बताएंगे तो आप बस रकम बताइए, कितने डॉलर चाहिए, मैं दे दूंगा। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, और मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। अगर आप ये पैसे नहीं लेंगे तो मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। मैं आपके साथ एक सौदा करना चाहता हूं। मेरे साथ सौदा? पर तुम्हारे पास निवेश के लिए क्या है? मुझ डिंग चांगशंग के पास माना कि निवेश के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मुझ में हिम्मत बहुत है। मैं चाहता हूं कि मैं आपको अपना धर्म पिता मान लूं, ताकि मैं आपके प्रभाव का सहारा ले सकूं। मेरे प्रभाव का सहारा? क्या तुम्हें पता भी है कि मेरे रुतबे की कीमत कितनी है? आपको मेरी ताकत का अंदाजा भी है? मुझे पता है, इसलिए मैं आपका एहसान चुकाना चाहता हूं। मछली का तालाब वापस लेना सिर्फ पहला कदम है। आप फिक्र न करें, जब तक मैं आपके साय में तरक्की कर रहा हूं। भविष्य में आपको कभी भी कोई मदद चाहिए होगी तो बस कहिएगा, मैं सब संभाल लूंगा। वैसे मैं वाकई बड़ी मुश्किल में हूं। मेरी खदान में लाखों करोड़ों डॉलर का नुकसान हो चुका है। क्या तुम्हारे पास इसका कोई हल है? मुझे पकड़ कर लाया गया है, प्लीज मुझे बचा लीजिए। मेरे पास पैसे हैं, मैं आपको पैसे दे सकती हूँ। मेरे पास बहुत सारा पैसा है। क्या मैं यह कर सकता हूं? तुम सिर्फ उस छोटे से तालाब के भरोसे? सिर्फ उस छोटे से मछली के तालाब से निश्चित रूप से नहीं होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं और ऊंचाइयों तक पहुंचूं। गॉडफादर, मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे एक मौका दीजिए। अगर यह सफल रहा तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, और मैं डिंग चांगशंग अपने लिए जीने की एक नई राह बना पाऊंगा। और अगर यह सफल नहीं हुआ तो आप जब चाहें मेरी आवाज हमेशा के लिए खामोश कर सकते हैं। ठीक है, अब खड़े हो जाओ। मैं तुम्हारी बात मानता हूं। कल जिले में स्थित पेंगचेंग माइनिंग पर आकर मुझसे मिलना। हाँ, सुनो, ये पैसे रख लो। शुक्रिया गॉडफादर। क्या वह मिस्टर को की गाड़ी नहीं है? उसमें से उतरने वाला बंदा चांगशेंग लग रहा है भाई। गॉडफादर, संभाल के जाइएगा। चांगशंग, अभी वो गाड़ी जो थी। ब्याउजी, क्या बात है?
अभी जो कार गुजरी, क्या वह पंचंग माइनिंग की नहीं थी? क्या वो मिस्टर को की कार है? नहीं, मतलब तू उस कार से नीचे कैसे उतरा? मेरे धर्मपिता आए हैं। चांगशेंग, अपनी चाची आंट टियान का ख्याल रखना और मेरे और उसके बीच की बात बाहर किसी को मत बताना। फैक्ट्री मैनेजर को मेरे धर्मपिता हैं। धर्मपिता? चांगशेंग, ये तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। सुन, तूने ये बात अपने भाई को पहले क्यों नहीं बताई? अभी मेरे साथ घर चल, हम तेरा भाई तेरे लिए एक शानदार पार्टी रखेगा। दाहू, एरहू, जल्दी शहर जाओ और वहां से सबसे बढ़िया खाना और शराब लेकर आओ। जल्दी करो। जी बिल्कुल। ब्रदर ब्याओ, चलो चलो। चांगशेंग, भाई तुझे घर ले जाएगा, हम दोनों भाई साथ बैठकर पियेंगे। ब्रदर ब्याओ, आप ये क्या कर रहे हैं? चांगशेंग, भविष्य में जब तू मिस्टर को के सामने हो तो इस भाई के बारे में कुछ अच्छी बातें जरूर कहना। तेरा भाई काफी समय से मिस्टर को जैसे काबिल इंसान से मिलना चाहता था। देखेंगे। यह चांगशेंग, देखो मेरी याददाश्त को क्या हो गया है। अब से तुम मछली का तालाब संभालोगे और इसका किराया मैं एक पैसा भी नहीं लूंगा। इसे अपने भाई की तरफ से सुलह का तोहफा समझो। क्या यह सही रहेगा? बिल्कुल सही है, एकदम सही। हम दोनों भाइयों के बीच ये सब क्या है? अगर भविष्य में तेरी कृपा मुझ पर थोड़ी सी भी बनी रही तो वह इस मछली के तालाब के काम से कहीं ज्यादा होगा। खू डापेंग का सिर्फ नाम ही काफी है। गांव के गुंडों को डराने के लिए इसे कहते हैं असली ताकत, जिसे कितना भी पैसा देकर खरीदा नहीं जा सकता। तो ये तय रहा, बिल्कुल यही तय रहा। सुनो डाहू और एरहू, तुम दोनों भाई बाहर जाकर खाना खा लो। मुझे चांगशेंग से कुछ बात करनी है। जाओ। ठीक है। ये शराब का गिलास भाई तुम्हारे नाम करता है। अब से इस पूरे इलाके में अगर कोई भी बात हो तो सीधे मुझसे कहना। ब्रदर ब्याओ, आप वाकई बहुत दरिया दिल हैं। मेरे मन में एक बात है जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। बोलो, मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। कल रात वाली वो औरत, क्या आप उसे मेरे हवाले कर सकते हैं? चांगशेंग, मुझसे सच सच बताना, कहीं उस औरत ने तुझसे उसे बचाने के लिए तो नहीं कहा और बदले में तुझे बहुत सारे पैसे देने का वादा किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सच कहूं तो मैंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। कल रात से पूरी रात मैं सिर्फ उसी के सपने देख रहा हूं। भाई, आपने उसे कहां छुपाया है? मुझे उसे एक बार और देखने दीजिए। चांगशेंग, वो औरत तुझे दोबारा नहीं मिल सकती, लेकिन भाई तेरा परिचय किसी और से करा सकता है। देखो, मैं इस फैक्ट्री मैनेजर कोऊ को बहुत वक्त से पसंद करता हूं। क्या तुम हम दोनों की पहचान करवा सकते हो? यह तो बहुत छोटी सी बात है। अब मैं आखिरकार तुम्हें बचा सकता हूं। ब्रदर ब्याओ, क्या वह अभी भी तुम्हारे लिए काम कर रही है? बेशक। सच में बहुत सुंदर है। भाई, क्या तुम मेरे लिए भी इतनी ही सुंदर लड़की ढूंढ सकते हो? कोई दिक्कत नहीं है। बदतमीज औरत। चांगशेंग, तेरी तो माफ करना, तुम तो। तुम रुको, मैं दवा लेकर आता हूं। होश में आओ। सब चले गए हैं, अब नाटक बंद करो।
क्या आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं? आपने कहा कि आपका परिवार बहुत अमीर है, क्या यह सच है? सच है, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। बिना किसी सबूत के मैं आप पर विश्वास क्यों करूं? बस मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। मेरे पास ऐसी और भी बहुत सी चीजें हैं। ठीक है, मैं जरूर। यहाँ क्या चल रहा है? जल्दी नीचे झुको। तुम फौरन घर जाओ। वो वाला काम फैक्ट्री मैनेजर को याद से मेरा परिचय उनसे करवा देना। इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर करना। अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो भरोसा रखो, मैं इसे जरूर करवा दूंगा। जहां तक इसके रंग और चमक का सवाल है, ये बेहतरीन है। मैं इसके लिए $60,000 दूंगा। 60,000? हाँ, 60,000। नहीं बेचना। अगर मैं ये अनमोल तोहफा अपने गॉडफादर को दूं, तो उस औरत को बचाने वाली बात आसानी से सुलझ जाएगी, है ना? क्या तुम मां बनने वाली हो? क्या वो मेरा है? मैंने उसके साथ 2 महीनों से कुछ नहीं किया है, तो अगर तुम्हारा नहीं है तो किसका होगा? ये तो मुसीबत हो गई। अब तुम क्या करना चाहती हो? मैं तलाक लूंगी और तुम भी तलाक लोगे। हम दोनों शादी करेंगे। टियान इरू, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? ठीक है, तुम मुझे पैसे दो और मैं इस बच्चे से छुटकारा पा लूंगी। बिल्कुल नहीं। ये बच्चा दुनिया में जरूर आएगा। हाँ, मेरा अभी तक कोई बेटा नहीं है। अगर बेटा हुआ तो लाओ हुओ उसे पालेगा। उस वक्त मैं तुम्हें अलग से पैसे दे दूंगा। क्या तुम कोई घटिया इंसान हो? कोडा पिंग। अगर शादी नहीं की तो मैं इस बच्चे को खत्म कर दूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कोडा पिंग। हमारे बीच सब खत्म हो गया है। गॉडफादर, आखिर आंटियान को क्या हुआ है? तुम यहां कब आए? मैं बस अभी पहुंचा हूं। कोई बात नहीं, बस तुम्हारी आंट टियान के साथ एक छोटी सी बहस हो गई। गॉडफादर, क्या आपको मुझ पर भरोसा है? मैं आंट टियान को मना सकता हूं। क्या तुम में इतनी काबिलियत है? मुझ में न केवल यह काबिलियत है, बल्कि मैं अपनी फैक्ट्री के सारे नुकसान की भरपाई भी कर सकता हूं। डिंग चांगशंग, वह कई लाख डॉलर हैं और खदान के मालिकाना हक की अवधि भी जल्द ही खत्म होने वाली है। अगर यह कमी पूरी नहीं हुई तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। निकल जाओ यहां से, अभी के अभी। गॉडफादर, पैसे के मामले में मेरे पास सचमुच एक रास्ता है। अगर तुमने सच में यह काम कर दिया तो इस फैक्ट्री का मैनेजर मैं तुम्हें बना दूंगा। डिप्टी मैनेजर? बस मुझे डिप्टी मैनेजर बना दीजिए। दफा हो जाओ। आप बस देखते रहिए, मैं आपके लिए पैसे का इंतजाम जरूर कर दूंगा, गॉडफादर। एक बार जब मैं आंट टियन को मना लूं, तब मैं गॉडफादर को पैसे दे दूंगा। फिर डिप्टी फैक्ट्री मैनेजर का पद हासिल करना मेरे बाएं हाथ का खेल होगा। आंटी, आप खुद को थकाइए मत। लाइए, मैं आपकी मदद करता हूं। तुम यहां कैसे आए? क्या कोड डापिंग ने तुम्हें भेजा है? आंटी, नाराज मत होइए, मेरे गॉडफादर। उनका नाम मेरे सामने मत लेना। दफा हो जाओ। आंटी, मैंने गलत बात कह दी। मैं इसी काबिल हूं, मुझे सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, बस करो। अब कुछ नहीं बचा, तुम जा सकते हो। आंटी, यह मेरे पूर्वजों का जेड पेंडेंट है। आप इसे बेच दीजिए और अपने लिए कुछ अच्छा खाना ले आइए, ताकि आपकी सेहत बनी रहे।
तुम्हें पता चल गया? आंटी, मैं यह पानी अंदर ले जाने में आपकी मदद कर देता हूं। वैसे आंगन में यह सारी लकड़ी पड़ी है, मैं इन सबको भी फाड़ दूंगा। चांगशेंग, ठीक है, अब रहने दो। अंदर आओ और थोड़ा पानी पी लो। चांगशेंग, आगे से जब हम दोनों अकेले हों तो तुम मुझे सिस्टर बुला सकते हो। क्या क्या यह ठीक रहेगा? चांगशेंग, तुम्हें क्या लगता है सिस्टर कैसी है? प्रिय, मैं घर आ गया हूं। चांगशेंग, तुम यहां क्या कर रहे हो? वो फैक्ट्री मैनेजर को, वही मेरे धर्मपिता हैं। वह कल मेरे घर शराब पीने आ रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप और सिस्टर इन लॉ साथ में मेरे घर आएं और रौनक बढ़ाएं। उस समय आप फैक्ट्री मैनेजर कू के साथ दो दो जाम पीना और उनके करीब आने का मौका मत छोड़ना। चांगशेंग, तुम सच में कमाल हो जो अपने भाई का इतना ख्याल रखते हो। शुक्रिया भाई। मैं और तुम्हारी भाभी सिस्टर इन लॉ जरूर आएंगे। तो फिर मैं अब चलता हूं। चांगशेंग जैसा छोटा भाई दोस्ती निभाने के काबिल है। क्या तूने सच में अपनी आंट टियान को मना लिया? पिताजी, आप देखिए तो सही कि मैदान में कौन उतरा है। कल बस आप वहां आ जाइए। हमारी फैक्ट्री का जो भी बकाया पैसा है वो मैं पक्का सुलझा दूंगा। वाकई? भला मैं आपसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? ठीक है, अगर तूने सच में ये कर दिखाया तो मैं तुझे वाइस फैक्ट्री मैनेजर बना दूंगा। पिताजी, अब बस आप चमत्कार देखिए। ब्रदर ब्याओ, ये मत कहना कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। कल मैंने अपने पिताजी को घर पर खाने के लिए बुलाया है। इस बहाने मैं तुम दोनों की मुलाकात करवा दूंगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चांगशेंग, कल मैं पक्का आऊंगा। अब से तेरे चांगशेंग का सारा काम मेरे चेन ब्याओ जी का काम होगा। आगे से तुम्हारी यानी चांगशेंग की बात अब मेरी यानी चेन ब्याओ जी की भी जिम्मेदारी है। ठीक है, मुझे कंपनी में कुछ काम है, मैं अब चलता हूं। ध्यान से जाना। गांव के भाइयों और बहनों, भले ही मैं डिंग चांगशेंग अपने माता पिता को जल्दी खो दिया, लेकिन भगवान मुझ पर दयालु रहे हैं कि उन्होंने मुझे को डपेंग और फैक्ट्री मैनेजर को से मिलवाया। आज आप सबको यहां इसलिए बुलाया है ताकि आप सब इस बात के गवाह बने, मेरे और फैक्ट्री मैनेजर खू के पिता पुत्र के इस रिश्ते के। पिताजी, यह जाम मैं पीता हूं, आप जैसा चाहें करें। आप सभी जानते हैं कि मेरी जो पत्नी है, किस्मत अच्छी नहीं थी। किस्मत अच्छी नहीं थी तो आज तक उसने मुझे कोई बेटा नहीं दिया। इसलिए आज मैं आप सबके सामने आधिकारिक तौर पर कहता हूं कि आज से चांगशेंग मेरा दत्तक पुत्र है। और जो तुमने अपने पिताजी को बड़ा तोहफा देने की बात कही थी, वह मुझे याद है। पिताजी, मैं वादा करता हूं कि आप खुश हो जाएंगे। मैनेजर सर, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि पैसा खूब बरसे और हमारी कंपनी बहुत तरक्की करे। चांगशेंग, देखो तुम्हारा भाई भी तुम्हें बधाई देना चाहता है। ब्रदर ब्याओ, अगर हम भाइयों को साथ पीना है तो हम कभी भी साथ पी सकते हैं। आइए पिताजी, एक परिचय कराता हूं। यहां आइए, ये हमारे छोटे मछली पकड़ने वाले गांव के सरपंच के बेटे हैं, चेन ब्याओजी। फैक्ट्री मैनेजर कोऊ सर, आपके बारे में बहुत सुना है। मैं हमेशा से आपसे मिलना चाहता था। आज चांगशेंग की वजह से मुझे आपको ये सम्मान देने का मौका मिला। ब्याओजी, तुमने यह खुद पर मुसीबत बुलाई है। जब तक मैं उस इंसान को बचा नहीं लेता, मेरा मन शांत नहीं होगा। एरहू, आओ भाई, एक जाम हो जाए। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। काफी हो गया, अब निकलना चाहिए।
आंटी आप क्या कर रही हैं? छंग आंटी को थोड़ी गर्मी लग रही है। तुम मुझे पीछे की तरफ कपड़े बदलने के लिए ले चलो। आंटी इतने सारे लोग देख रहे हैं। सिर्फ कपड़े बदलने तो जा रहे हैं, कुछ और थोड़ी करने वाले हैं। तुम क्या सोच रहे हो? आंटी मेरे पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है, मुझे पहले टॉयलेट जाना होगा। कितने गंदे हो तुम, बहुत परेशान करते हो। चंगशंग, ओह डाहू, क्या तुम्हारे घर पर पार्टी नहीं चल रही है? तुम बाहर कैसे आ गए? मैं कैप्टन हुओ के घर जा रहा हूँ, सिस्टर इन लॉ। अरे नहीं, आंट तियान ने मुझे उनके लिए कपड़े लाने भेजा है। ठीक है, जाओ जाओ। जाकर खाना खाओ। लेकिन क्या वह ब्याउजी के घर की दिशा नहीं है? राहु, तुम इतनी देर से क्यों आए? देरी की सजा के तौर पर तुम्हें 3 ग्लास पीने होंगे। ठीक है, ठीक है। जब मैं बाहर जा रहा था तब मेरी मुलाकात चांगशंग से हुई, तो उससे थोड़ी बातें करने लगा। चांगशंग? चांगशंग बाहर गया है? लेकिन वह जिस दिशा में जा रहा था वह हो कैप्टन का घर नहीं है। वह हो कैप्टन का घर नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे वह तुम्हारे घर की तरफ जा रहा है। मेरे घर की तरफ? वो घटिया इंसान, कहीं उसकी नजर मेरी पत्नी पर तो नहीं है? क्या वह अंदर है? मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। आखिरकार तुम आ गए। जल्दी मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं तुम्हें यहाँ से बचा सकता हूँ, लेकिन जो तुमने पहले मुझसे वादा किया था वो तुम्हें याद रखना होगा। बस मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ। ठीक है, तुम थोड़ा पीछे हट जाओ। चांगशंग, देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। आ जाओ। मुझे यकीन नहीं होता कि ये टूट नहीं रहा। घटिया इंसान, डिंग चांगशंग। आओ, मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। डिंग चांगशंग, तेरी तो डिंग चांगशंग, तेरी तो घटिया आदमी। मेरी पत्नी को चुराने की हिम्मत कैसे हुई? अब तुझे फैक्ट्री मैनेजर को भी नहीं बचा पाएगा। हम सड़क पर क्यों नहीं जा रहे? तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? आज बहुत रात हो गई है, इसलिए पहले मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ। कल मैं आपको शहर छोड़ दूंगा। नहीं, आप मुझे इसी वक्त यहाँ से बाहर निकालिए। ठीक है, ठीक है। अभी। ग्रैंड, जरा धीरे बोलिए। मेरे इन 2 पैरों के भरोसे चाहे मैं खुद को खत्म क्यों न कर दूं, फिर भी हम शहर नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, मुझे पता है आप क्या सोच रही हैं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको यहां कैद करके नहीं रखूंगा। मुझसे ऐसी कोई घटिया हरकत नहीं होगी। मैं बस एक बार तुम्हारा यकीन कर लेती हूँ। इधर आओ। डिंग चांगशंग, भाई, आप क्या कर रहे हो? आपने हाथ में चाकू लिया हुआ है और आप बहुत डरावने लग रहे हो। कोई मेरी पत्नी को चुरा कर ले गया है। क्या तुम्हारी पत्नी को कौन चुरा ले गया? वही डिंग चांगशंग। डिंग चांगशंग ने मेरी पत्नी को चुराया है। क्या तुम लोगों ने उसे देखा? भाई तुम कैसे ढूंढ रहे हो? ये क्या बकवास है? डिंग चांगशंग मेरी पत्नी को चुरा ले गया है। डिंग चांगशंग, मैंने अभी उसे देखा था, वो किसी का सहारा देकर अंदर वाले कमरे में ले जा रहा था। तुम दोनों मेरे साथ चलो। चलो चल कर देखते हैं। ब्याउजी, ब्याउजी, ये सब क्या तमाशा है?
यहाँ तो छिपने की जगह ही नहीं है। अलमारी में छिप जाओ। छेंग शिंग, छंगशंग, मेरी बात सुनो। तुम बाथरूम गए थे, पर इतनी देर क्यों लगा दी? और तुम्हें इतना पसीना भी आ रहा है। आंटी, मुझे गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी। छंगशंग, यहां आकर बैठो। आंटी, मैं क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? नहीं, मैं मानूंगा। अभी थोड़ी देर पहले जब तुमने सिस्टर के पैर को छुआ तो सिस्टर के पैरों में दर्द होने लगा। अब जरा सिस्टर के पैरों को सहला दो। सिस्टर, मैं मालिश करता हूं, अभी करता हूं। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। बस बहुत हुआ। सिस्टर को थोड़ी गर्मी लग रही है। सिस्टर के बैग में जाओ, एक सफेद शर्ट निकालो और सिस्टर को बदलने में मदद करो। सिस्टर, मैं अभी आपके लिए लेकर आता हूं। सिस्टर, छंगशंग, क्या सिस्टर सुंदर नहीं लग रही? हाँ, लग रही हैं। चांगशंग, दरवाजा खोल, कमीने। डिंग चांगशंग, मेरे लिए दरवाजा खोल। डिंग चांगशंग, अलमारी बहुत छोटी है। लानत है, मेरे लिए दरवाजा खोल। डिंग चांगशंग, अलमारी के अंदर, अलमारी के अंदर, अलमारी के अंदर, अलमारी के अंदर। लानत है, दरवाजा खोलो, जल्दी करो। डिंग चांगशंग, दरवाजा खोलो। चिल्ला क्यों रहे हो? मैं पहले ही नशे में हूं और मेरा सिर घूम रहा है। चेन बियाओजी, तू आखिर चाहता क्या है? डिंग चांगशंग, मेरी पत्नी कहाँ है? कौन सी पत्नी? चांगशंग, बियाओजी कह रहा है कि तुमने उसकी पत्नी को चुरा लिया है। क्या यह सच है? नहीं, बात करने के लिए आपके पास सबूत होने चाहिए। मेरा घर देखिए, क्या यह ऐसा लगता है जहां किसी को छुपाया जा सके? गॉडफादर, आप ही न्याय कीजिए। किसने कहा कि छुपा नहीं सकते? इन कंबलों के अंदर, बिस्तर के नीचे, अलमारी में, तुम कहीं भी किसी को छुपा सकते हो। पीछे हटो, मैं तलाशी लेना चाहता हूँ। हाथ मत लगाना, यह मेरा घर है। तू ऐसे ही तलाशी नहीं ले सकता। जब तुम घर से निकले तब तुम मेरे घर की तरफ आ रहे थे। डाहू ने अपनी आंखों से देखा है। और तो और, जब तुम वापस आए तब तुम एक औरत का सहारा लिए हुए थे। जब एरू बाथरूम गया था उसने भी ये सब देखा। हाँ, बिग ब्रदर बिल्कुल सच कह रहा है। हमें जवाब दो। क्या हुआ, अब बोलती बंद हो गई? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उठो, मुझे तलाशी लेने दो। ठीक है, तुम तलाशी ले सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ नहीं मिला तो? अगर कुछ नहीं मिला, अगर कुछ नहीं मिला तो मेरे परिवार का जो मछली पालन का तालाब है वो सब तुम्हारा होगा। मैं जमीन पर घुटने टेक कर तुझे 3 बार सिर झुकाकर माफी मांगूंगा। ठीक है, यह तुमने खुद कहा है। खड़े हो जाओ। चांगशंग, बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ कोई चालाकी न करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानूंगा। क्या तुमने वाकई उसे चुराया है? गॉडफादर, मैं अगर नहीं चुराया है तो उन्हें तलाशी लेने दो। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ यहाँ? पत्नी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शराब की वजह से गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं यहाँ कपड़े बदलने आई थी। तो तुम छुप क्यों रही हो? और यहाँ चांगशंग भी है। तुम बस सच बोल देते तो काफी होता। मैं एक औरत हूँ और कपड़े बदल रही थी। तुम सब आदमी अचानक अंदर आ गए, तो क्या मुझे छुपना नहीं चाहिए था? हाँ, सही बात है। जब चाची कपड़े बदल रही थीं, मैं बाहर जाने ही वाला था, तभी इस बेवकूफ ने मेरे घर का दरवाजा तोड़ दिया
और अपनी पत्नी को खोजने लगा। कहाँ है तुम्हारी पत्नी? मैं बस बहुत हुआ, मामला अब साफ हो गया है। बियाउजी, अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? चैन बियाउजी, मेरे गॉडफादर, इतनी अच्छी जन्मदिन की पार्टी को देखो तुमने कैसे बर्बाद कर दिया। चांगशंग, मैं माफी चाहता हूँ। मैं अपनी गलती मानता हूँ। तुम सिर्फ बातों से माफी मांगोगे? मेरे घर का वह 3 एकड़ का मछली तालाब, और तुम्हें 3 बार सिर झुकाकर माफी मांगनी होगी। वो तालाब, मैं तुम्हें वो मछली तालाब नहीं दे सकता। अगर मैंने तुम्हें वो तालाब दे दिया तो मेरे पिता मेरी टांगे तोड़ देंगे। तो इतनी देर से तुम यहाँ बस अपनी शेखी बघर रहे थे। छंगशंग सुनो, आखिरकार बियाउजी के पिता गांव के प्रधान हैं। ठीक है, वो 3 एकड़ का मछली तालाब मैं नहीं लूंगा, लेकिन वो 3 बार सिर झुकाना तुम्हें करना ही पड़ेगा। ये नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या हुआ? वो 3 एकड़ का तालाब तो मैंने छोड़ दिया, फिर भी तुम अपनी हदें पार कर रहे हो। ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ। ठीक है, अब खड़े खड़े मत देखो, चलो अब। गॉडफादर, शुक्रिया जो आपने मेरा साथ दिया। आपके जन्मदिन के जिस तोहफे का मैंने वादा किया था वो मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। क्या आप सच में इस लड़के पर यकीन करते हैं कि ये आपको कई लाख डॉलर लाकर देगा? आपने इसे अपने साथ रखा है। अगर इसने लाओहुओ को सब बता दिया तो फिर क्या होगा? ये लड़का काफी दिलचस्प है। इस तरह के लोग अगर सही से इस्तेमाल किए जाएं तो एक तेज चाकू की तरह होते हैं। हम अभी उसे हमेशा के लिए शांत नहीं कर सकते, तो बस यही एक आखिरी रास्ता बचा है। रही बात लाओहुओ की, अगर हम उसे अपने पास काबू में रखेंगे तभी वो अपना मुंह बंद रखेगा। तुमने कहा था कि तुम मुझे वो जरूर दोगे, पर वो कब दोगे? कल सुबह 9 बजे आप गांव के बाहर मेरा इंतजार करना। छांगशेंग, तुम्हारी यह आंखें खोलकर झूठ बोलने का हुनर वाकई लाजवाब है। उस घटिया आदमी की पत्नी अभी अंदर ही है और तुम फिर भी इतने यकीन के साथ बकवास कर रहे हो। सिस्टर, मैं तो बस किसी की जान बचाना चाह रहा था। मैं तुमसे विनती करता हूं, प्लीज इसके बारे में किसी को मत बताना। तो फिर अब से तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, वरना। मैं मानूंगा। हाँ, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा। ठीक है, तो अब मुझे एक किस करो। सिस्टर, मैं क्या तुम बात नहीं मान रहे? मानूंगा। कितने अच्छे बच्चे हो। चलो अब चलते हैं। यह सब क्या मुसीबत है? हे भगवान, यह सब करना एक इंसान के बस की बात नहीं है। सब ठीक है, चिंता मत करो। मैं तो बहुत डर गई थी। हम यहां से कब निकलेंगे? क्या हम आज ही चल सकते हैं? मैं अब यहां एक पल भी नहीं रुक सकती। नहीं, अभी नहीं। चेन बियाउजी वह कमीना बहुत ही चालाक है। वह इस वक्त पक्का बाहर ही कहीं होगा। पता नहीं कहां छुपकर इंतजार कर रहा होगा। जब आधी रात बीत जाएगी, जब इंसानों को सबसे ज्यादा नींद आती है, तब मैं मोटरसाइकिल पर तुम्हें जिले से बस पकड़वाने ले जाऊंगा। आज तुम छांगशंग के घर पर थी, आखिर वहां चल क्या रहा था? हो, क्या तुम मुझ पर और छांगशेंग पर शक कर रहे हो? अभी उसकी उम्र ही क्या है? ठीक है, अब गुस्सा मत हो।
मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम खुद तो कुछ कर नहीं सकते, मेरे चेहरे पर लार गिराने के अलावा तुम और कर ही क्या सकते हो। चांगशेंग, 3 बज चुके हैं, चलो जल्दी निकलो यहाँ से। इस तरफ से आओ। उधर से चलो। हम मुख्य दरवाजे से नहीं जा सकते। किसे पता चेन ब्याउजी वह कमीना अभी भी हार न माना हो और बाहर हमारा इंतजार कर रहा हो। चलो। मेरे कंधे पर पैर रखकर ऊपर चढ़ जाओ। मैंने अपनी बाइक बाहर ही खड़ी की है। आओ। दिखा क्या? चेन ब्याउजी वह कमीना सच में हार मानने को तैयार नहीं है, वहीं हमारा रास्ता रोक कर खड़ा है। क्या वह हमें देख तो नहीं लेगा? नहीं, हम अंधेरे में हैं और वे रोशनी में। चलो बाइक के पास चलते हैं। चलो। जागो, अब सोना बंद करो। अभी किसी बाइक की आवाज आई थी क्या? वो डिंग चांगशेंग था? मैंने कुछ नहीं देखा। एरहू, तुम जाकर देखो। जल्दी करो, जल्दी जल्दी जाओ। ब्रदर ब्याओ, मैं पक्का कह सकता हूँ वहां कोई भी नहीं है। ब्रदर ब्याओ, मैंने पुष्टि कर ली है, वहां एक भी इंसान नहीं है। गाड़ी में बैठो। भाई, हम कहाँ जा रहे हैं? रेलवे स्टेशन। मैं बाहर आ गई। मैं आखिरकार बाहर आ ही गई। ठीक है, अब ये रोना धोना बंद करो। जल्दी से गाड़ी में बैठो। सुनो, घर पहुंचने के बाद पैसे देने का जो वादा किया था उसे भूलना मत। तुम फिक्र मत करो। ये अंकल लॉन्ग का नंबर है, वह तुम्हें पैसे दे देगा। ठीक है, समझ गया। गाड़ी में जाओ अब। देर मत करो। क्या तुम फिर से पकड़े जाना चाहती हो? जल्दी करो। अलविदा, हम फिर मिलेंगे। जाओ जाओ जाओ। अरे भाई चांगशेंग, उसने उसे भेज दिया। कोई बात नहीं भाई, हम पीछा करके चांगशेंग से पूछेंगे। हाँ वो अभी अपनी बाइक से गया है, वो कच्चे रास्ते से गया है। हम कार से सड़क के रास्ते चलेंगे तो हम उससे जल्दी पहुंच जाएंगे। चलो गांव चलकर उसे घेरते हैं। हाँ, उसे पकड़ लो, मैं उसे खत्म कर दूंगा। डिंग चांगशेंग, आखिरकार तू वापस आ ही गया। ब्याउजी,
इतनी जल्दी जाग गए? क्या तुझे मुझसे कुछ काम है? चेन ब्याउजी, तू पागल हो गया है क्या? कमीने कहीं के, तूने मेरी पत्नी को कहाँ भेजा है? कैसी पत्नी? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अब तू मेरे सामने अनजान बनने का नाटक कर रहा है? तो फिर मुझे ये बता कि कल रात तू कहाँ था? मैं फैक्ट्री गया था, फैक्ट्री मैनेजर को के काम के सिलसिले में। क्या तू सच में इस बारे में पूछताछ करना चाहता है? अगर तूने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो देख लेना। तुझे यकीन नहीं है? अगर यकीन नहीं तो जाकर खुद फैक्ट्री मैनेजर को से पूछ ले, आमने सामने बात कर ले। चैन ब्याउजी, अब वक्त आ गया है कि मैं तेरे हाथ उठाने का हिसाब चुकता करूं। कल दावत के दौरान सिर्फ तू ही अकेला था जो जल्दी निकल गया था, और उसके तुरंत बाद मेरी पत्नी गायब हो गई। कल रात तू चुपचाप शहर गया और आज सुबह ही लौटा है। दाल में कुछ काला जरूर है, कोई और तेरी बातों पर यकीन नहीं करेगा। चैन ब्याउजी, मुझे लगता है कि तू जानबूझकर मुझे परेशान कर रहा है, क्योंकि मैंने फैक्ट्री मैनेजर को अपना गॉडफादर माना है। तो क्या तू मुझे जानबूझकर निशाना बना रहा है? मैं फैक्ट्री मैनेजर को से पंगा नहीं ले सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू मुझे नीचा दिखाएगा। मेरी पत्नी को वापस कर दे, मैं इसे तेरा एहसान मानूंगा, वरना मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। हमला करो। गॉडफादर, आप आ गए? ब्याउजी, क्या कर रहे हो? को फैक्ट्री मैनेजर को मैंने कल ही चांगशंग को अपना गोद लिया हुआ बेटा बनाया है और आज तुम सबने उसे घेर लिया। लगता है तुम्हें मेरी खू डापेंग कोई इज्जत नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। फैक्ट्री मैनेजर को, असल में मेरा और चांगशंग का छोटा सा झगड़ा था, लेकिन अब सब सुलझ गया है ना चांगशंग? अभी नहीं। अब सुलझ गया है ना चैन ब्याउजी? चांगशंग, जब मामला सुलझ गया है तो गाड़ी में बैठो। गॉडफादर। मुझे गॉडफादर मत बुलाओ। मैं डिंग चांगशेंग, तुझे मुझे बेवकूफ बनाकर बड़ा मजा आ रहा है। डिंग चांगशंग, तूने मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत कैसे की? क्या तुझे मजा आ रहा है? मैंने आपके लिए पैसों का इंतजाम करने की खातिर पूरी रात अपनी नींद खराब की है। देखिए तो। पता नहीं किसने ये गंदा खेल खेला है। फैक्ट्री की आज नीलामी हो रही है। अगर मैं इस फैक्ट्री को नहीं खरीद पाया तो मेरी शामत तो आएगी ही, लेकिन तुझे भी मैं चैन से जीने नहीं दूंगा। गॉडफादर, आप बेफिक्र होकर बोली लगाइए, बस दाम बाते जाइए। जितने पैसों की जरूरत होगी मिल जाएंगे। अबे ओए, क्या तू अंधा है? देखकर नहीं चल सकता क्या? दफा हो जा यहां से। क्या तुम ही चैन ब्याउजी हो? नहीं, पर तुम हो कौन? तुम ही चैन ब्याउजी हो? नहीं, तुम कौन हो? तेरा यह बर्ताव, लगता है तू नहीं जानना चाहता कि तेरी औरत कहाँ गई है ना? क्या तुझे पता है क्या? मुझे न सिर्फ यह पता है कि वह कहाँ है, बल्कि उसे वापस लाने में तेरी मदद भी कर सकती हूँ। लेकिन शर्त यह है कि तुझे मेरा एक काम करना होगा। मैं तुझ पर यकीन क्यों करूं? उसका नाम यांग फेंगची है। वह शहर के सबसे अमीर आदमी यांग परिवार की बेटी है। अफसोस की बात है कि उसकी उस सौतेली माँ ने एक चाल चली और उसे इस पिछड़े हुए इलाके में धोखे से भेज दिया। यांग फेंकी, ठीक है, बोल मुझे क्या करना होगा? मैं चाहती हूं कि तुम क्या तुम चाहती हो कि मैं कोड अपेंग को बर्बाद कर दूं? ये काम मैं नहीं कर सकता। एक औरत के लिए मैं अपनी जान दांव पर नहीं लगा सकता। अगर यह काम हो गया तो न केवल को डापेंग तुम्हें परेशान नहीं करेगा,
बल्कि मैं तुम्हें इनाम के तौर पर $1,00,000 भी दूंगी। $1,00,000? ठीक है, मैं यह काम करूंगा। फैक्ट्री मैनेजर, क्या हम सीधे नीलामी वाली जगह चलें? पहले कंपनी वापस चलो और चंगशंग को साथ ले लो। को डापेंग, अब आगे जो भी होगा वह तुम्हारी किस्मत पर निर्भर है। सिस्टर, यह नीलामी कार्यक्रम बस शुरू ही होने वाला है। मेरे धर्म पिता कहाँ रह गए? मुझे क्या पता, शायद रास्ते में ट्रैफिक होगा। चंगशेंग, यहाँ आओ, जरा दीदी के कंधे दबा दो। दीदी, देख तो सही वक्त क्या हो रहा है। मैं किसने कहा था कि सब मेरी बात मानेंगे? ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारे कंधे दबाता हूं। आराम मिल रहा है? चंगशेंग, सिस्टर को तुम्हारी खुशबू बहुत पसंद है। सिस्टर के थोड़े और करीब आओ। क्या यह गॉडफादर का फोन हो सकता है? उन्होंने इसी वक्त फोन क्यों किया? हेलो, क्या? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। सिस्टर, क्या हुआ? बोली शुरू हो गई है। अगर हम अभी नहीं गए तो हमारी योग्यता रद्द कर दी जाएगी। ये को नाम का आदमी पता नहीं क्या कर रहा है। तो चलिए पहले वहां चलते हैं, वहां जाकर देखते हैं। चलो। हाजिरी की आखिरी गिनती हो रही है। जो लोग मौजूद नहीं हैं, उन्हें नीलामी से बाहर माना जाएगा। जल्दी करो, मुझे आज रात एक डिनर पार्टी में भी जाना है। क्या सिन्याओ मिनरल्स यहाँ है? हाँ, पहुंच गए। बोर कंप्लीना। ली हुई मिनरल्स। आखिरी वाले, पंगछंग माइनिंग के प्रतिनिधि, लीगल पर्सन खू डापेंग। क्या खू डापेंग यहाँ मौजूद हैं? देखिए, क्या किसी ने जवाब दिया? रुकिए, हम आ गए। हम आ गए हैं। हम पहुंच गए। आप कौन है? को डापिंग मेरे गॉडफादर हैं। अब बताओ कि मैं कौन हूं? को डापिंग का कोई गॉडसन भी है? गॉडसन? मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता। मेरे गॉडफादर किसी वजह से नहीं आ सके, इसलिए उनका गॉडसन होने के नाते मैं उनकी जगह बोली लगाने आया हूं। क्या इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है, लेकिन पहले हमें आपकी योग्यता की जांच करनी होगी। मुझे कंपनी के कागजात दिखाओ। वो मेरे पास है। ठीक है, नीलामी के लिए सभी कंपनियां अब यहां आ चुकी हैं, तो चलिए अब आधिकारिक तौर पर शुरुआत करते हैं। सिस्टर, गॉडफादर कहां चले गए? उनकी तरफ से कोई खबर क्यों नहीं है? वह फोन नहीं उठा रहे हैं। कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया? मुझे नहीं पता, पैसे भी हमारे पास नहीं है। चिंता मत करो, मैं यहां हूं। आज जिस खदान की नीलामी हो रही है, मुझे लगता है कि आप सभी जानते हैं कि यह पहले पंगछंग माइनिंग की हुआ करती थी। 2 दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, इसलिए हमें फिर से इसकी नीलामी करनी होगी। अब हम बोली शुरू करते हैं। शुरुआती बोली $1,00,000 है। सुना है कि कोउ नाम के उस आदमी ने इस खदान की वजह से बहुत पैसे कमाए हैं। क्या हम भी कोशिश करके देखें? बीच में टांग मत अड़ाओ। देख नहीं रहे कि मिसेस जो उसे पाना चाहती है। हमें बस देखते रहना चाहिए। $2,00,000। $1,00,000 एक बार। $2,50,000। $2,50,000। बदतमीज लड़के, क्या तेरे पास पैसे हैं? फालतू की बोली लगा रहा है। $3,00,000।
हमारे पेंगचेंग माइनिंग के पास किसी चीज की कमी नहीं है, खासकर पैसों की तो बिल्कुल नहीं। $3,50,000। अच्छा, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारी खदान अब तनख्वाह देने के भी लायक नहीं रही। $4,50,000। अफवाहों पर यकीन नहीं करना चाहिए। हम न केवल तनख्वाह दे सकते हैं, बल्कि हम इस नीलामी में $5 लाख लगाने का दम भी रखते हैं। मेरी बोली $5 लाख की है। छंग शंग, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारे पास $5 लाख कहाँ से आए? क्या कोई और इससे बड़ी बोली लगाना चाहता है? क्या को डफेंग के पास पैसों की कमी नहीं थी? इसके पास $5 लाख कहाँ से आए? अरे तुम ऐसे खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। $5 लाख, एक बार $5 लाख। रुको, $5 लाख। रुको। मुझे शक है कि वह नीलामी की गरिमा को भंग करने की कोशिश कर रहा है। कोडापिंग के पास $5 लाख नहीं है। किसने कहा कि मैं फैक्ट्री मैनेजर को का पैसा इस्तेमाल कर रहा हूं? मैं अपने खुद के पैसे का इस्तेमाल कर रहा हूं। तुम? मुझे तो लगता है कि अगर तुम पैदा होने से पहले से भी काम करना शुरू करते, तब भी $5 लाख इकट्ठा नहीं कर पाते। मिस्टर, हमें आपके फंड की जांच करनी होगी। सब कुछ सही पाए जाने के बाद ही हम नीलामी जारी रख सकते हैं। जांच कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन पैसा अभी मेरे पास नहीं है। सर, क्या आप मेरे साथ मार्क कर रहे हैं? अगर आप $5 लाख नहीं दे सकते, तो यह खदान मुझे मिसेस जो को देनी होगी, और साथ ही आपको और फैक्ट्री मैनेजर को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। एलके, अब समझ में आया? बीबीबी बातें करना तो आसान है, लेकिन उन्हें सच साबित करना उतना आसान नहीं होता। किसने कहा कि मैं पैसे नहीं दे सकता? मेरे पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन मुझे बस एक फोन करना होगा और तुरंत कोई मेरे लिए पैसे लेकर आ जाएगा। मिस, आज मैं अपना सुरक्षा दस्ता साथ नहीं लाया। इतने सारे $5 लाख साथ ले जाना खतरनाक हो सकता है। मैं साथ लाई हूं। डिंग छंगशेंग। अंकल लॉन्ग, तुम कहां पहुंच गए? अंकल लॉन्ग, आप कहां पहुंच गए हैं? 10 मिनट में पहुंचता हूं। क्या आप थोड़ा जल्दी नहीं कर सकते? यहां मामला बहुत जरूरी है। यांग फेंगची, आप तो मुझे बर्बाद कर देंगे। मेरे सब्र की सीमा होती है। 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट लगेंगे। तो तुम्हारा मतलब है कि हम सब यहाँ बैठे हाथ पर हाथ धरे तुम्हारा 8 मिनट तक इंतजार करें? यह माइन मिन मैंने नीलामी में जीत ली है। अगर आप लोगों को इंतजार नहीं करना, तो आप बाहर जा सकते हैं। ओए लाके, तेरी क्या हैसियत है जो तू मालकिन से इस तरह बात कर रहा है? क्यों? नीलामी नहीं जीत पाए तो अब मारपीट पर उतर आए? ठीक है, 8 मिनट देते हैं। अगर पैसे नहीं आए तो यह खदान मेरी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं पैसे नहीं दे पाया तो मैं आपकी हार मान लूंगा। छंग शंग, क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि पैसे मिल जाएंगे? सिस्टर, मुझ पर भरोसा रखो। क्या हुआ अंकल लॉन्ग? मिस, कुछ नहीं, आराम से बैठिए। आठ मिनट पूरे हो गए। कहाँ हैं पैसे? अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। जी, बिल्कुल। दस्तखत मत करो। तुम क्या करना चाहते हो? मेरे पैसे बस पहुंचने ही वाले हैं। मैंने तुम्हें काफी इज्जत दे दी। यह मत समझो कि तुम कोड अपिंग के मुंहबोले बेटे हो, तो मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगी। मैं देखता हूं
जब तक मेरे पैसे नहीं आ जाते तब तक इस एग्रीमेंट पर साइन करने की हिम्मत कौन करता है? हे शाजी, रुक जाओ। मैं नहीं रुकूंगा। मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे पैसे जल्द ही आने वाले हैं और ये खदानें मैं ही खरीदूंगा। गार्ड्स, इसे पक्को। गार्ड्स, इसे रोको। यंग फंगची, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। भाग रहे हो? रुको, मैं तुम्हें सबक सिखाता हूं। लाओ, ये मुझे दो। तुम कहां हो? अगर तुम अभी नहीं आए तो ये लोग मेरे हाथ धो देंगे। अंकल लॉन्ग, तुम्हारी गाजी लगभग 10 मिनट से यहाँ खड़ी है। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मिस, अच्छे समय में साथ देने से बेहतर है मुसीबत के समय काम आना। उसे पता चलना चाहिए कि यह पैसा कितनी मुश्किल से मिला है, तभी वह आपका शुक्रगुजार रहेगा। अगर अंदर उसे कुछ हो गया तो क्या होगा? तो इसका मतलब यही होगा कि उसकी किस्मत में यही था। अब समय हो गया है। मिस, आप मत जाइए। अंदर बहुत से अनजान लोग हैं। बेहतर होगा कि आप सामने ना आए। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। गांव के इस छोटे गुंडे की नजर सिर्फ मिस आपके पैसों पर है। संपर्किक बॉर्सेस, जैसे ही उसे पैसे मिल जाएंगे फिर हमारा उससे कोई नाता नहीं रहेगा। ठीक है, अब तुम छोड़ो, मैं खुद देख लूंगी। ओ बदतमीज लाके, आज यहाँ खुद भगवान भी आ जाएं तो वो भी तुझे नहीं बचा पाएंगे। तुम मान कीजिएगा, रास्ते में ट्रैफिक था। अभी जिंदा हो ना? अंकल लॉन्ग, अगर आप थोड़ी और देर से आते तो आज मैं नहीं बचता। तुम कौन हो? मिस्टर डिंग को पैसे देने वाला। चांगशेंग, ये सब, क्या ये सारे तुम्हारे पैसे हैं? मैं डिंग चांगशेंग कभी झूठ नहीं बोलता। क्यों? अब तो विश्वास हो गया ना? एक नासमझ बच्चा क्या सच में $5 लाख दे सकता है? धीरे बोलो, हो सकता है उसने कोई बड़ी तैयारी कर रखी हो। वो लड़का जिसने को डापंग को अपना गॉडफादर बनाया है, उसकी क्या हैसियत हो सकती है? ये पैसा जरूर किसी गलत रास्ते से आया होगा। जिसमें हिम्मत है वो इसे ले ले। देखता हूं किसकी हिम्मत है। हे शाजी, क्या तुम इस बुढ़े को संभाल सकते हो? सड़क के किसी कुत्ते की तरह मैं अपनी एक लात से इसे सबक सिखा सकता हूँ। आजकल के बच्चे भी ना बहुत बदतमीज हैं। मुझ 60 साल के इंसान को परेशान कर रहे हैं। बहुत हुआ। जब तुम जानते हो कि तुम बूढ़े हो चुके हो तो यहाँ बीच में मत आओ। अपने बाप का रास्ता मत रोको। अब मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। क्या इसे छूने की हिम्मत है? अंकल लॉन्ग, चिंता मत करो। मुझे भला किस बात का डर? तो फिर लो इसे। बंदूक, इसके पास बंदूक है। अब उठाओ, इसे ले लो। अंकल लॉन्ग, क्या तुम यह हथियार थोड़ी देर के लिए मुझे खेलने के लिए दोगे? क्या तुम्हें यह चलाना आता भी है? इसमें ना आने वाली क्या बात है? यह बिल्कुल देसी कट्टे जैसा ही तो है। तुम मुझे सबक सिखाना चाहते थे ना, और मेरे पैसे छीनना चाहते थे। नहीं, ऐसी जुर्रत नहीं करूंगा भाई। ये सब एक गलतफहमी है। हिम्मत है तो फिर से हाथ लगा। एक बार और मुझे छूने की कोशिश करके देख। मैं नहीं करूंगा भाई। ओ भाई, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो देखो, ये कोई मजाक की चीज नहीं है। संभल कर, कहीं गलती से गोली न चल जाए। देखना कहीं ये चल न जाए। भाई, वक्त सबका आता है और दुनिया गोल है। किसी के साथ इतना भी बुरा मत करो। क्या हुआ? तुम्हारा वह सारा अहंकार कहां गया? क्यों? मुझे लगता है कि तुम उतने भी खास नहीं हो। घटिया लड़के, चलो यहां से। वहां खड़े होकर क्या देख रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट बाहर निकालो।
मैं अभी लाता हूँ। अपने पैसे लो और यहां से दफा हो जाओ। ठीक है, ठीक है। दीदी, यह कॉन्ट्रैक्ट फिलहाल आप रख लीजिए। छांगशेंग, तुमने सच में यह कर दिखाया। मैंने यानी डिंग छांगशंग ने जो कहा है, मैं अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटता। छांगशेंग, जिस तरह से तुमने वह बंदूक पकड़ी थी, तुम बहुत डैशिंग लग रहे थे। दीदी, आप यह क्या कर रही हैं? यहां अभी भी लोग मौजूद हैं। ठीक है, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अब वह बंदूक मुझे वापस दो। नहीं अंकल लॉन्ग, क्या यह बंदूक मुझे मिल सकती है? सपने देखना बंद करो, जल्दी से इसे मुझे दे दो। यंग मिस्ट्रेस नीचे इंतजार कर रही है। वह आ गई? ठीक है, तो चलिए पहले नीचे चलते हैं। वह जो यंग मिस्ट्रेस है, क्या वह छेन ब्याओजी है? सिस्टर, इसके बारे में ऐसी गलत बातें मत करो। अंकल लॉन्ग, आप पहले नीचे जाइए, मुझे इसे कुछ बातें समझानी है। मैं बस अभी वहां आता हूं। मैं बस अभी वहां आता हूं। ठीक है, फिर तुम जल्दी आना। क्या तुम उसके साथ अभी भी संपर्क में हो? क्या तुम उसके करीब गए हो? मैं नहीं सिस्टर, तुम ऐसी फिजूल बातें मत करो। वो मुझे कुछ काम है, मुझे अब निकलना होगा। बदतमीज लड़के। सुनो, डापिंग अस्पताल में है, मैं अभी वहां आती हूं। क्या हुआ? पहचाना नहीं क्या? तुम अचानक इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? क्या मैं पहले खूबसूरत नहीं थी? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। ठीक है, अब गाड़ी में बैठो, तुम्हें एक जगह ले जाना है। कहाँ? घर। सामने बैठो। मिस यांग, क्या तुम्हारा परिवार सच में इतना अमीर है? तो क्या तुम्हें और पैसे चाहिए? क्या मतलब है आपका? मैं तुम्हें $10 लाख दूंगी। चलो एक सौदा करते हैं। $10 लाख? $10 लाख? हाँ, बिल्कुल $10 लाख। तुम मुझे इतने पैसे दे रही हो, कहीं तुम मुझसे किसी को खत्म करने के लिए तो नहीं कह रही? तुमने सही अंदाजा लगाया। मुझे यकीन है कि तुम्हारी काबिलियत और दिमाग के साथ तुम ये काम बिना कोई सबूत छोड़े बखूबी कर दोगे। अगर काम हो गया तो 10 लाख क्या, मैं तुम्हें $1 करोड़ दूंगी। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें $5 लाख पेशगी दे सकती हूँ। चेन ब्याओजी, समझदार हो। मेरी उस घटिया सौतेली माँ को पहले ही अपनी करने की सजा मिल चुकी है। अब बस चंद ब्याउजी बचा है। जब तक वह जिंदा है, वह मेरे नाम पर एक ऐसा कलंक है जो कभी नहीं मिटेगा। उसके जाने के बाद ही मैं अपनी आज की जिंदगी सुकून से जी पाऊंगी। अगर वह कभी भी वापस आ गया तो मैं अपना सब कुछ खो दूंगी, यहां तक कि मेरे पूरे परिवार की बदनामी होगी। अगर तुमने मेरा यह काम कर दिया तो 10 लाख क्या, मैं तुम्हें $20 लाख दूंगी। जब तुम उसे खत्म ही करना चाहती हो तो तुमने मुझ जैसे एक मामूली इंसान को क्यों चुना? तुम कुछ $1000 देकर किसी पेशेवर को क्यों नहीं ढूंढ लेती? वैसे भी हम एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं। अगर मैंने किसी और को काम पर रखा तो मुझे 2 लोगों को खत्म करना पड़ेगा, और वह दूसरा इंसान वह है जिसे मैं खोना नहीं चाहती, और न ही उसे नुकसान पहुंचाने की मेरे पास कोई वजह है। वह दूसरा इंसान, कहीं वह मैं तो नहीं? दूसरा, कहीं वो नहीं हो सकता ना? हाँ, वह तुम ही हो। धीरे पियो, कोई तुमसे छीन नहीं रहा है। मुझे उस समय तुम्हें नहीं बचाना चाहिए था। अब तक
कितनी ही परेशानियां खची हो चुकी हैं। इसलिए अगर तुम मेरे लिए यह काम कर दोगे तो समझो हमारा हिसाब बराबर हो गया। अच्छा, हिसाब बराबर? मुझे पता है कि तुम्हें कैद में रखा गया था और तुम्हें पता है कि मैंने किसे सबक सिखाया था। तुम तो बहुत चालाकी दिखा रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि यह मेरी अपनी उसूलों के खिलाफ है। और अगर मैं तुम्हें कुछ इसके बदले में बोनस भी दे दूं तो? बोनस? तुम्हारा मतलब क्या है? छो से मैं तुमसे एक और बात पूछना चाहती हूँ। यह बात मेरे दिल में काफी समय से थी और आखिरकार मैं आज तुमसे मिल पा रही हूँ। तुमने मुझे क्यों बचाया था? तुमने मेरी जान क्यों बचाई? मुझे सच सुनना है। क्योंकि मेरे दिल में इंसानियत के प्रति फर्ज था। यह झूठ है। मुझे सच बताओ। ठीक है, क्योंकि तुम दिखने में बहुत खूबसूरत हो। अगर मैंने पहले तुम्हें न देखा होता, जब तुम्हें चेन ब्याउजी ने कैद किया था, तो कोई बात नहीं होती। लेकिन जब मैंने देखा कि उसने तुम्हें बंद कर रखा है, और अगर मैं तब भी तुम्हें बाहर नहीं निकालता, तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती। क्या तुम जानती हो? तो फिर मैं भी तुम्हें एक सच बताती हूँ। भले ही मेरा शरीर अब आजाद है, लेकिन मेरी दिमागी हालत बर्बाद होने की कगार पर है। मैं बहुत डरी हुई हूं। मैं मीडिया के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पाती। मुझे डर है कि चेन ब्याउजी मुझे पहचान लेगा। मुझे माफ कर दो, लेकिन जो काम तुमने मुझे सौंपा है, मैं वह नहीं कर सकता। बेहतर होगा कि तुम किसी और की मदद ले लो। तो क्या तुम नहीं जानना चाहोगे कि इसके बदले तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? मिस यांग, तुम क्या कर रही हो? क्या मेरे साथ होना तुम्हारे लिए काफी नहीं है? मैं ही वह इनाम हूं। अगर मैं भी साथ आ जाऊं तो क्या इतना काफी होगा? वो ब्याज मैं खुद हूं। तुम्हारी बात का क्या मतलब है? मिस यांग, वो $5 लाख जो तुमने मुझे दिए थे, वो पहले ही बहुत बड़ी रकम है। मुझ में सच में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इससे ज्यादा की उम्मीद रखूं। तुम जिस काम की बात कर रही हो, वो करना मेरे बस की बात नहीं है। बेहतर होगा तुम किसी और की मदद ले लो। तुम पहले मेरे साथ चलो। छांगशेंग, बस एक रात के लिए मेरे पास रुक जाओ। क्या तुम रुकोगे? मिस यांग, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्या तुम्हें मैं खराब लगती हूँ? ऐसी बात नहीं है। तो फिर वजह क्या है? क्या तुम्हें पता है, मैं पूरी रात सो नहीं पाती। देर रात जब आंखें बंद करती हूँ तो बस उस घटिया आदमी का चेहरा दिखता है। सिर्फ जब तुम मेरे करीब होते हो तभी मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिलता है। मुझे किस करो। कृपया शांत हो जाओ। तुम्हें जरूरत नहीं है कि एक घटिया इंसान की वजह से तुम अपनी हर दिन की जिंदगी इतनी तकलीफ में गुजारो। तुम्हें क्या लगता है मुझे ये पसंद है? जब भी मैं उस जानवर जैसे आदमी के बारे में सोचती हूँ कि वो अभी तक सलामत है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। शायद हम एक सौदा कर सकते हैं। सौदा? तुम्हारा मतलब है कि? मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैं बस तुम्हें एक सुझाव दे रहा हूं। मिस, वकील झांग का फोन आया है।
तुम्हें थोड़ा सा पेशगी फायदा दे रही हूँ। चंग शंग, तुम मुझे निराश मत करना। अंकल लॉन्ग को बोलो कि मेहमान को बाहर छोड़ आए। सर, कृपया मेरे साथ आइए। हो सकता है कि हम कोई डील कर सकें। डील? तुम्हारा मतलब है कि? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। कमीने इंसान, तुम तो वाकई बहुत चालाक निकले। हेलो, क्या हुआ? क्या उसने किसी को खत्म करने की बात की? नहीं, उसने ऐसा कोई मौका ही नहीं छोड़ा। ये सारे पैसे चांग शेंग ने ही जुटाए हैं। हाँ, सही कह रहे हैं आप। अगर वो नहीं होता तो हमारी यह माइन अब तक कोई और छीन लेता। डैड, आपकी तबीयत अब कैसी है? मॉम भी यहाँ है। आओ बैठो। यह तो मामूली सी बीमारी है, पर तुमने कमाल कर दिया। तुमने वाकई में यह माइन मेरे लिए हासिल कर ली। अब बताओ भी, इतने सारे पैसे कहां से लाए? डैड, हर इंसान के अपने कुछ छोटे सीक्रेट होते हैं। क्या वाकई तुम्हें कोई बड़ा सहारा मिल गया है? ठीक है, जब तुम नहीं बताना चाहते तो मैं भी ज्यादा नहीं पूछूंगा। तुम अब हमारी कंपनी के बहुत बड़े हीरो बन गए हो। चलो बोलो, तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए? डैड, क्या आपने मुझसे पहले वादा नहीं किया था? क्या तुम वाकई डायरेक्टर बनना चाहते हो? क्या तुम वाकई यह फैक्ट्री मैनेजर बनना चाहते हो? डिप्टी मैनेजर भी काफी होगा। लानत है, तुम्हारी भूख तो बहुत बड़ी है। ठीक है एरू, सबको बता दो कि आज से चांगशेंग हमारी पेंगचेंग माइनिंग का दूसरा सबसे बड़ा पद संभालेगा और उसे 50% शेयर भी दे दो। जी ठीक है, मैं अभी यह काम कर देती हूँ। शुक्रिया गॉडफादर, बहुत बहुत शुक्रिया गॉडफादर। शुक्रिया गॉडफादर। यह तुम्हारे हक की बात है। वैसे एक और बात, चांगशंग, मेरी गाड़ी को टक्कर मारने वाले का अब पता चल गया है वह कमबख्त चेन ब्याउजी ही था। इसलिए गॉडफादर चाहता है कि तुम मेरे लिए इस मामले को निपटा दो। इसलिए गॉडफादर चाहता है कि तुम मेरी मदद करो और इस मामले को खत्म करो। गॉडफादर, मुझ में इतनी काबिलियत कहां है? तुम फैक्ट्री के किसी भी आदमी का इस्तेमाल कर सकते हो। आपके एक चेन ब्याउजी को सबक सिखाना क्या इतना भी आसान नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अब गॉडफादर की बात नहीं मानना चाहते? नहीं, ऐसा नहीं है गॉडफादर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसे बखूबी अंजाम दूंगा। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। इसे बहुत ही सफाई से करना ताकि कोई सबूत न बचे। गॉडफादर, मुझ पर भरोसा रखें। गॉडफादर, तो अब आप आराम कीजिए, मैं अब चलता हूं। लानत है, हर कोई मुझसे ही चाहता है कि मैं चेन ब्याउजी को ठिकाने लगा दूं। वह एक इंसान की जान है। हिलना मत। हिलना मत। तुम क्या कर रहे हो? जाहिर है मैं तुम्हारे पास मुलाकात करने आया हूं, इसे ले चलो। चल। बता, मेरी पत्नी कहाँ है? कैसी पत्नी? मुझे नहीं पता। तू मुझे बेवकूफ समझता है क्या? जोली ने मुझे सब बता दिया है। मेरी पत्नी का नाम यांग फेंगची है। अंकल लॉन्ग भी यांग परिवार का आदमी है। क्या तुम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है? इस बकवास पर कौन यकीन करेगा? ब्रदर बियाओ, और ये अंकल लॉन्ग कौन है? सच में मुझे कुछ नहीं पता। लगता है तू लातों का भूत है जो बातों से नहीं मानेगा, है ना? भाई,
कुछ बुरा मत कर देना। अगर इसने नहीं बताया कि मेरी पत्नी कहाँ है तो मैं इसे अभी खत्म कर दूंगा। चेन बियाओजी, रुक जाओ, अभी रुक जाओ। चांगशेंग, तुम ठीक तो हो? मुझे लगा ही था। टिया नीरू, तू खुद को खत्म करना चाहता है? ओ चेन, मुझे लगता है तुझे ही सबक सिखाना पड़ेगा। क्या हुआ? भरे बाजार में किसी को खत्म करना चाहते हो? हाँ, कर दूंगा। तूने मुझे परेशान किया है, मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुझे पता है मेरी बड़ी बहन कौन है? जिले की पुलिस प्रमुख टियान चिंगरू। तू, तेरी जान पहचान पुलिस प्रमुख से? भाई, जिले की पुलिस प्रमुख का सच में नाम टियान चिंगरू है। क्या ये सच में वही है? मैंने अभी अभी अपनी बहन को फोन किया है। तू और तू भी, तुम सब अब जेल जाओगे। चलो चलें। भाई, जल्दी निकलो यहाँ से। एरहू, चलो। घटिया औरत। एरहू, जल्दी भागो। चांगशेंग, तुम ठीक तो हो? भाभी, मेरी बात सुनिए। क्या सच में आपने अपनी पुलिस प्रमुख बहन को फोन किया था? क्या सच में तूने पुलिस कमिश्नर सिस्टर को फोन किया था? उनसे तो मैंने झूठ बोला था। जल्दी चलो अब। चलो 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 चलो। सिस्टर, शुक्र है कि तुम आ गई। सच में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अभी कुछ समय पहले तक तुम तो मुझसे नफरत करते थे, मुझसे परेशान रहते थे ना? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं भला तुमसे क्यों परेशान होने लगा? अभी भी मना कर रहे हो? तुम तो पहले मुझसे बचने का रास्ता ढूंढते थे। चांगशेंग, मुझे पता है कि तुम बस कामयाब होना चाहते हो, है ना? सिस्टर तुम्हारी मदद कर सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस औरत को चेन बियाओजी फंसा कर लाया था। वह तुम्हें पैसा दे सकती है। और जहां तक मेरी बात है, मैं तुम्हें कुछ और दे सकती हूँ। सिस्टर, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो बस मजाक कर रही थी। वैसे मैंने पहले जो कहा था वह भी झूठ नहीं है। मेरी वाकई में एक सिस्टर है जिनका नाम टियान चिंगरू है। वह पुलिस स्टेशन की प्रमुख है। सिस्टर के पति तो और भी प्रभावशाली हैं। उनकी पद प्रतिष्ठा के बारे में तुम्हें बताना आसान नहीं है। सिस्टर, अगर आपका ऐसा ऊंचा संपर्क है तो आप और सिस्टर के पति अभी तक इस फैक्ट्री में क्यों अटके हुए हैं? यह सब इसलिए क्योंकि हुओ लुमाओ बहुत जिद्दी है। वह मेरी सिस्टर और सिस्टर के पति की बिल्कुल नहीं सुनता। ऊपर से वह दूसरों को नीचा भी समझता है। बताओ भला, उसके जैसा जिद्दी गधा कोई कैसे हो सकता है? खैर, जो भी हो, मैं सब बर्दाश्त कर लेती हूँ। आखिरकार वह मेरा पति जो है। लेकिन सिर्फ एक चीज जो बर्दाश्त नहीं होती, वो खुद वही है। वह अपनी जिम्मेदारियों में कमजोर है। चेंगशेंग, सिस्टर को पता है कि तुम एक बहुत ही संघर्षी बच्चे हो। तुम्हारी हिम्मत और इरादे आसमान से भी ऊंचे हैं। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो, सिस्टर तुम्हारी मदद कर सकती है। अगर तुम अपनी जिंदगी में ऊपर चढ़ना चाहते हो, तो सिस्टर तुम्हारी मदद कर सकती हैं। सिस्टर, तो फिर आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? सिस्टर एक सहारा ढूंढना चाहती हैं, एक बहुत बड़ा सहारा। हुओ लुमाओ से तो अब कोई उम्मीद नहीं बची, और कोडा फेंग तो बिल्कुल भी काम का नहीं है। मैं तुम्हें सच सच बताती हूँ, उस खदान में कुछ गड़बड़ है जिसके लिए हम बोली लगा रहे हैं। वहां दुर्लभ खनिज के अलावा जो बाकी बचा है वो सब कीमती धातुएं हैं। उन्हें निजी तौर पर बेचना एक बड़ा अपराध है। इसके लिए तुम्हें सजा काटनी पड़ सकती है। सिस्टर, आप जो कह रही हैं
क्या वो सच है? क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? वे कीमती धातुएं कितनी मुसीबत भरी चीज है। हर रिपोर्ट को बिना सोचे समझे मत पढ़ा करो। सिस्टर, अब आगे जो भी करना है मैं आपकी हर बात मानूंगा। क्या वाकई? सिस्टर, तुम्हें क्या हुआ है? यह सब तुम्हारी वजह से है। अभी कुछ देर पहले तुम लापरवाही से इधर उधर घूम रहे थे और तुमने तो लगभग सब कुछ बर्बाद कर दिया था। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास इतनी ताकत कहां से आती है। सिस्टर, मुझे माफ कर दो। मैं सिस्टर, मुझे तुम्हारा यह अंदाज पसंद है। हेलो सिस्टर, ठीक है, हम कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। सिस्टर, क्या तुम बाहर जा रहे हो? सिर्फ मैं नहीं, बल्कि हम दोनों। चलो, मैं तुम्हें मिलवाती हूँ अपने सिस्टर ब्रदर इन लॉ से। क्या वे शहर आए हैं? वे इस बार यहाँ खादान की समस्याओं की जांच करने आए हैं। सिस्टर, सन्नी, तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये कौन है? सिस्टर, हम आपसे बराबरी कैसे कर सकते हैं? आपके पास गाड़ी है और हम मोटरसाइकिल पर आए हैं। यह शाउडिंग है। यह बहुत काबिल इंसान है। इतनी छोटी उम्र में ही ये हमारे डिप्टी डायरेक्टर बन गए हैं। लाओ हुओ कहाँ है? उसका नाम मत लो, वह ड्यूटी पर है। मैंने उसे आने को कहा था, पर वह नहीं आया। उसकी चिंता छोड़ो। सच सच बताओ सिस्टर को, आखिर यह आदमी करता क्या है? और तुम्हारे शरीर से यह कैसी अजीब गंध आ रही है? धीरे बोलो। क्या तुम दोनों के बीच वाकई? तो फिर हुओ लूमाओ का क्या? हटो यहाँ से। जहां जरूरत न हो वहां अपनी नाक मत घुसाओ। सिस्टर, ब्रदर इन लॉ, आप लोग इस बार मुख्य रूप से किस चीज की जांच करने आए हैं? कोई दुर्लभ खनिजों की तस्करी कर रहा है। हम उसी की जांच करने नीचे आए हैं। कैसे दुर्लभ खनिज? रंगीन धातु। गॉडफादर ने जो किया वह सच में एक अपराधी का काम है। ब्रदर इन लॉ, आपने अभी कहा था कि इन नॉन फेरस धातुओं की बिना अनुमति तस्करी करना गैरकानूनी है। नॉन फेरस धातुएं देश के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक संसाधन है। इनका उपयोग कई तरह की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी विकसित करने में होता है। ब्लैक मार्केट में इसके 1 किलो की कीमत 7 से 8 हजार डॉलर तक हो सकती है। कई माइनिंग बिजनेसमैन इसके लिए कोई भी बड़ा खतरा उठाने को तैयार रहते हैं। ये चीज तो सोने से भी ज्यादा कीमती है। शाउडिंग, तुम्हारे दिमाग में कोई गलत ख्याल नहीं आना चाहिए। अगर बस 1 किलो नॉन फेरस धातु के साथ भी पकड़े गए तो तुम्हें आधी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। तो फिर मेरे हाथ में जो ये 50% शेयर हैं, क्या ये एक जलता हुआ बम नहीं है? जीजा जी, आपको क्या हुआ?
कोई आश्चर्य नहीं कि गॉडफादर और जोली इस खदान के लिए एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। असल में यह तो इतना बड़ा कारोबार चल रहा है, लेकिन आखिरकार यह गैर कानूनी है। नहीं, गॉडफादर ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। ब्रदर इन लॉ, सिस्टर, एक बात है जो मुझे आपको बतानी है। मुझे पता है कि इस खदान के पीछे असली आदमी कौन है। गॉडफादर चेन बियाओजी ने आपको कार से टक्कर मारी थी और उस साजिश के पीछे जोली का हाथ है। मैं उनसे बदला लेने में आपकी मदद कर सकता हूं। सच में? तुम्हारे पास क्या उपाय है? गॉडफादर, आप इस बारे में चिंता न करें। आप बस आराम करें और ठीक हो जाएं, और खदान के सारे काम पूरी तरह से मुझे संभालने दें। मैं वादा करता हूं कि 1 महीने के भीतर मैं जोली को जरूर बर्बाद कर दूंगा। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। काम पूरा होने के बाद तुम्हारी कोई और मांग है क्या? अगर मैंने आपके लिए जोली का पत्ता साफ कर दिया तो सब कुछ ठीक हो जाने के बाद क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं? बोलो, क्या बात है? गॉडफादर, पहले आप मेरी बात मान जाइए। काम होने के बाद मैं आपको सब बता दूंगा। ठीक है, इन 2 नीच लोगों से निपटने के बाद तुम गॉडफादर से जो चाहे मांग लेना, वो मान जाएंगी। गॉडफादर, तो अब आप अपने जख्मों का ध्यान रखिए और इंतजार करिए मेरी अच्छी खबर का। ये कमीना लड़का अब फिर से क्या साजिश रच रहा है? हेलो डिंग छांगशंग। ओ नालायक लड़के, तुझे मेरा नंबर कहां से मिला? हेलो मिसेस जो, एक सौदा है जिस पर आपसे बात करनी है। क्या आप इसमें दिलचस्पी रखेंगी? दफा हो जा, मुझे तेरे जैसे छोटे इंसान से कोई बात नहीं करनी। पेंगचंग माइन के शेयर्स। और मिस्टर जो, अगर आप इसमें दिलचस्पी नहीं रखती तो फिर मैं किसी और से बात करता हूं। तुमने क्या कहा? पेंगचेंग मिनरल्स के शेयर। मेरी 2 शर्तें हैं। पहली, मुझे $5 लाख कैश चाहिए। दूसरी, चेन बियाओजी तुम्हारा आदमी है ना? भविष्य में उसे कभी भी मुझे परेशान मत करने देना। ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानती हूं। $3 लाख में आधी हिस्सेदारी बेचना? तुम तो बहुत अच्छे बिजनेसमैन निकले। अगर मिस्टर जो इसे खरीदने के लिए तैयार है तो इसका मतलब है कि इसमें मुनाफा है। इसमें हम में से किसी का नुकसान नहीं है। चांगशंग, हमारे बीच की बात यही खत्म होती है। आगे से मुझसे उलझने की कोशिश मत करना। डिंग चांगशंग। डिंग चांगशंग। गॉडफादर, आप यहां आए हैं? तू नीच इंसान, तूने मेरी पीठ पीछे शेयर बेच दिए। गॉडफादर, क्या यह सब आपकी अनुमति से नहीं हुआ? तो बॉस को बहुत दरियादिल है। चलो अब चलते हैं। गॉडफादर, सारा पैसा यहां है। एक पैसा भी नहीं छुआ है, बस आपके लौटने का इंतजार कर रहा था। इसका क्या मतलब है? गॉडफादर, मैंने कहा था कि मैं आपके लिए जोली और चेन ब्याओजी को संभाल लूंगा। आप मुझे थोड़ा और समय दें। उनकी जीत ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। डिंग चांगशेंग, मुझे लगता है
कि तू जो ली की मदद कर रहा है ताकि मुझे रास्ते से हटाया जा सके। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर देख, मुझ को दापिंग ने तेरे साथ क्या बुरा किया? अगर तू कहता है कि तुम दोनों मिले हुए नहीं हो तो भला कौन यकीन करेगा? आखिर कौन यकीन करेगा? क्यों? मैंने तुझे मारा और तूने जवाब नहीं दिया। तुझे पछतावा हो रहा है? गॉडफादर, मैं डिंग चांगशेंग पहले सिर्फ एक आवारा लड़का था। आपकी मदद के बिना मैं आज यहां नहीं होता। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं चाहता हूं कि आप इस बार मुझ पर भरोसा करें और मुझे थोड़ा और समय दें। ठीक है, मैं तुझ पर एक आखिरी बार भरोसा करता हूं। मैं तुझे 1 महीने का समय देता हूं। अब यहां से दफा हो जा। अंकल लॉन्ग, फ्रेंची, तुम यहां कैसे आए? दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द है। दर्द, दर्द, दर्द। हिलना मत। अंकल लॉन्ग, तुम सब ठीक तो हो, पर यह हाथापाई क्यों कर रहे हो? आखिर हुआ क्या है? डिंग चांगशेंग, तुम्हें मुझे बेवकूफ बनाने में बहुत मजा आता है ना? नहीं, मैंने तुम्हें कब बेवकूफ बनाया? यंग मिस्ट्रेस, आखिर मेरी गलती क्या है? तुम जुबान से तो मुझे टालते रहे, कहा कि तुम मेरे साथ मिलकर चेन ब्याउजी का सामना करोगे, लेकिन पीठ पीछे तुम जो ली और चेन ब्याउजी के साथ मिल गए और खदान का सारा बिजनेस जो ली को बेच दिया। तुम इस बारे में बात कर रही हो? यह एक गलतफहमी है। गलतफहमी? खदान जैसा इतना भरा सौदा और तुम मुझसे कह रहे हो कि यह गलतफहमी है? यंग मिस्ट्रेस, मेरी बात तो सुनो। बात तो सुनो, मैं समझाता हूं। मैं फोन उठाओ। हेलो। हेलो चांगशेंग, तुमने यह बहुत अच्छा काम किया है। ये सबूत वाकई यह साबित करते हैं कि जोली उस रेयर अर्थ माइनिंग सौदे में शामिल थी। जैसे ही हम उन्हें पकड़ लेंगे, मैं गारंटी देता हूं कि वह पूरी जिंदगी बाहर नहीं आ पाएगी। ब्रदर इन लॉ, यानी कि अब हम अपनी गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, बस बात यह है कि ये लोग बहुत खतरनाक अपराधी हैं। पिछली नीलामी के बाद से वे और भी ज्यादा सतर्क हो गए हैं। वे हमेशा अपने साथ हथियार रखते हैं और उनके साथ अंगरक्षक भी होते हैं। बीजेरान्स, अगर हम बिना सोचे समझे धावा बोलेंगे तो बहुत नुकसान हो सकता है। मेरे पास एक तरकीब है। ठीक है, जैसा तुमने कहा वैसा ही करते हैं। क्या तुम सबने सुना? चांगशेंग, मुझे मान कर दो, मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी। यंग मिस्ट्रेस, हमारा जो प्लान है, क्या तुम सबने वो सुना? उस समय तुम्हें बस अपनी टीम ले जाकर चेन ब्याउजी और उसके गिरोह के भागने के सारे रास्ते बंद करने होंगे। उनमें से एक भी बचकर नहीं भाग पाएगा। मिस्टर जो, माल का सारा इंतजाम हो चुका है और दूसरी पार्टी बहुत खुश है। रही बात कीमत की, तो हम उसे 20% और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना। समझ गया? कौन है? कौन है वहां? चांगशेंग, उस चौ को जरा बाहर बुला। वो यहां नहीं है। यह फालतू बकवास बंद कर। मैंने अभी साफ साफ देखा था कि वह तुम्हारे साथ अंदर गई थी। तू मेरी जासूसी कर रहा है? क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है? मिस्टर जू, मैंने पहले पेंगचेंग माइनिंग के खदान के अधिकार आपको बेचे थे, लेकिन मुझे फूटी कौड़ी भी नहीं मिली।
उल्टा कोउ डापेंग ने सब छीन लिया और मुझे बहुत बुरी तरह पीटा गया। आपको मेरी मदद करनी होगी। वह तुम्हारी समस्या है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, आप मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती। आपको मेरी मदद करनी ही होगी। इसे फौरन यहां से भगाओ। रुकिए, मेरे पास एक डील है जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है। कैसी डील? कैसा बिजनेस? मैं खदान के सारे शेयर्स तुम्हें बेच दूंगा। उसे अंदर आने दो। चलो। तुम पहले ही एक बार शेयर्स बेच चुके हो। कू डापिंग ने अब तुम्हारे प्रति सावधानी बरतनी शुरू कर दी है। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि इस बार तुम कामयाब हो जाओगे? मेरे पास उसके ऑफिस की चाबियां हैं। मैं कंपनी की मुहर हासिल कर सकता हूं। जहां तक मुझे पता है, तुम पहले बस एक मामूली गुंडे थे। जब से तुमने कू डापिंग को अपना गॉडफादर माना है, तभी से तुम आज यहां पहुंचे हो। जब तुमने पिछली बार शेयर्स बेचे थे, तो मैं मान सकती थी कि तुम मेरे और कू डापिंग के बीच की कड़वाहट कम करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बार क्या तुम कू डापिंग की पीठ में छुरा घोंपने वाले हो? धोखा उसने पहले दिया, तो अब मेरी वफादारी की उम्मीद न रखे। आखिर उसने मेरे पैसे लिए ही क्यों? ठीक है, सौदा कैसे करना है? इतनी जल्दी मत करो, अभी हमने कीमत तय नहीं की है। मुझे इतने पैसे चाहिए। मुझे इतना हिस्सा चाहिए। 50? यह मुमकिन नहीं है। आधे शेयर इस कीमत के लायक नहीं है। पिछली बार के वे $3 लाख मुझे अभी तक नहीं मिले हैं। वह तुम्हारी अपनी बेवकूफी थी कि कू डापिंग ने पैसे वापस ले लिए। इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 20 दे सकती हूँ। $2,50,000, वरना मैं किसी और के पास चला जाऊंगा। ठीक है, $2,50,000। तुम कॉन्ट्रैक्ट ले आओ, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूं? अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट लेकर तुम्हारी जगह पर डील करने आऊं और स्टैंप लगाकर साइन करने के बाद तुम अपनी बात से मुकर जाओ, तो फिर मैं क्या करूंगा? तो फिर कू डापिंग की कंपनी चलते हैं। ताकि उसे भनक लग जाए और वह मेरे पैसे दोबारा छीन ले। यह भी नहीं, वह भी नहीं, तो फिर तुम डील कैसे करना चाहते हो? यह भी ठीक नहीं है, वह भी ठीक नहीं है। तुम आखिर डील कैसे करना चाहते हो? तुम अकेले रहोगे, मैं अकेला रहूंगा। हम आमने सामने डील करेंगे। ठीक है, पता क्या है? शहर का रेलवे स्टेशन। पैसे मिलते ही मैं यहां से चला जाऊंगा। ठीक है, तो यही तय रहा। याद रखना, तुम अकेले आना। अगर मैंने देखा कि तुम किसी और को साथ लाए हो, तो मैं तुरंत वापस चला जाऊंगा। बदतमी लड़का। ब्याउजी, अपने आदमियों को लो और रेलवे स्टेशन पर जाकर इंतजार करो। जी बॉस। कल जब हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, तो तुम उसे वहीं घेर लेना। मैं उसे बता दूंगी कि मेरे पैसे हपना इतना आसान नहीं है। तू तो पैदाइशी जासूस है
बहुत बातें बनाता है। जब जॉब शुरू हो तो ध्यान रहे मिसेस जू को चोट न लगे। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? दरवाजा बंद करो। तू घटिया इंसान मेरे साथ खेल रहा है। तू मुझे बेवकूफ बना रहा है, कमीने। तूने खुद कानून तोड़ा है, इसमें मेरा क्या लेना देना है? तेरी हिम्मत कैसे हुई डिंग चंगशेंग? मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करना। तू अभी भी चिल्ला रही है। मैं तुझे बता देता हूं, अब से तू जेल में ही अपनी पूरी जिंदगी बिताएगी। तू नहीं, यह कोई चाल है। भागो। हिलना मत। इसे पकड़ो। चेन बियाओजी तो बहुत ताकतवर निकला। गाड़ी में बैठो। पुलिस वाले साहब, मैं उसका पीछा करता हूं। डिंग चांगशेंग, क्या तू वाकई मुझे बर्बाद करना चाहता है? तुझे मजबूर करने वाला मैं नहीं हूं, बल्कि वह है। चेन बियाओजी, ये आप हैं? क्या आपको मैं याद हूं? चेन बियाओजी, तुम? क्या तुम मुझे अभी भी याद रखे हुए हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ? क्योंकि मेरे सपनों में भी सिर्फ तुम्हें खत्म करने की चाहत थी। करो इसे। यांग फेंगची, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे जाने दो। मैं चेन बियाओजी हूँ। चुप हो जाओ। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे मिस का नाम लेने की? ठीक है मिस, यंग मिस्ट्रेस, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मैं चेन बियाओजी कसम खाता हूं कि आज के बाद फिर कभी ऐसी जरूरत नहीं करूंगा। प्लीज रहम करो मुझ पर। मैंने भी एक समय तुमसे गिड़गिड़ाकर भीख मांगी थी। क्या तुमने मुझे तब जाने दिया था? मैं पुलिस ऑफिसर, जल्दी मुझे बचाओ। मिस, मेरे बाद मेरे परिवार का ख्याल रखना। अंकल लॉन्ग। मिस, मेरे बाद मेरे परिवार का ख्याल रखना। अंकल लॉन्ग। चूंकि तुम लोग मुझे नहीं छोड़ोगे तो अब हम सब साथ में ही खत्म होंगे। चेन बियाओजी, तुम पर अवैध कैद, जानबूझकर चोट पहुंचाने और फिरौती मांगने जैसे कई मामले दर्ज हैं। मैं सरेंडर करता हूं, मैं हार मानता हूं। मैं ले जाओ इसे। उन सब ने मुझे इसके लिए मजबूर किया था। ले जाओ इसे। तुम लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हो? चलो यहां से। वो लोग हैं जो मुझे खत्म करना चाहते हैं। सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। यह घटिया आदमी अपनी सही जगह पर जाएगा और इसे इसकी सही सजा मिलेगी। सिस्टर, मैं ठीक हूं। चलो, मेरी सिस्टर और सिस्टर के पति वे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
ताकि हम सब जीत का जश्न मना सके। सिस्टर, मुझे अभी भी फैक्ट्री जाना है और सारी स्थिति स्पष्ट करनी है। क्या तुम अब भी को डापिंग को ढूंढने जा रहे हो? वहां खतरा हो सकता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें एक मर्द को सामना करना ही पड़ता है। गॉडफादर, गॉडफादर, आप इतनी जल्दबाजी में मुझसे मिलने आए हैं, जरूर कोई जरूरी बात कहनी होगी। गॉडफादर, आज आपका जन्मदिन है, क्या आप भूल गए? मैं इसे आपके साथ मनाने आया हूं। अब आपकी सारी मुश्किलें हल हो चुकी हैं। तो अब अगला नंबर मेरा ही होगा। गॉडफादर, आपका मतलब क्या है? डिंग चांगशंग, तू सच में बहुत तेज निकला। मैंने तुझे कम आंकने की गलती कर दी। तूने हम जैसे सभी लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाया है। गॉडफादर, आप ये सब जो कह रहे हैं मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। जोली और ब्याउजी दोनों जेल चले गए हैं। तूने मेरे सारे शेयर्स बेच दिए हैं। अब तू वो सारे पैसे लेकर मजे कर सकता है। क्या यही घटिया चीज मेरे जन्मदिन का तोहफा है? इसमें $2,50,000 हैं और पिछली बार के $3,50,000 को मिलाकर कुल $6,00,000 होते हैं। मैंने यह खदान $5,00,000 में खरीदी थी और इसे $6,00,000 में बेच दिया। सारे पैसे इसी में हैं। भाड़ में गए तेरे ये $6,00,000। मैं इससे कहीं ज्यादा पैसे कमा सकता था। पर वो गैर कानूनी होता, क्या आप जानते हैं? गॉडफादर, मुझे धमकी देने की हिम्मत कर रहा है। यह सिर्फ हकीकत है। गॉडफादर, मैं नहीं चाहता कि आप भी जोली की तरह अपनी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे काटें। क्या आप ये समझते हैं? क्या आप ये समझते हैं? गॉडफादर, आपने मुझे जो भी काम सौंपा था मैंने वो सब पूरा कर दिया है। अगर अब कोई और बात नहीं है तो अब मैं चलता हूं।